गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं उस दिन आप लोगों को ये डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग के बारे में बताया था। पहला डेफिनेशन जो है वो मैं R.N. कैटर के द्वारा जो लिखे थे मैं उनका बताया था, और आज जो है सेकंड बाय A.J. फेबर के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है बुक कीपिंग जो है क्या वो अपने भाषा में चाहे वो क्या बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल्फ ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो बुक रिकॉर्डिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, वो एक रिकॉर्डिंग है। वो एक चीज़ को, किसी चीज़ को हम लोग अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें जो है वो फ्यूचर में काम आए। तो जो है यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस in a mathematical manner so that information at any point in the relation to them may be quickly obtained। तो जो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वो हमारे फर्दर यूज़ के लिए हो जाए। हम उसको जब भी चाहिए, जब भी हम उसको उसका नीड होगा, हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब इसका जो है अब इसका दूसरा पार्ट हम बताने वाले हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, मैं उसको बता रहा हूँ। अब देखिए आप लोग यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में बताया है। हम यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि अकाउंटेंसी का कितना टाइप्स होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 टाइप्स जो है अकाउंटिंग का होता है, अकाउंटेंसी का होता है। पहला क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पहला जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। फिर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करना है। फिर जो है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, फिर हम लोग जो है यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन को हम लोग फिर तो रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, फिर ट्रांजेक्शन को हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या जो है कौन सा ये ट्रांजेक्शन किस अकाउंट पे जाएगा। फिर समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, तो हम लोग जो है ट्रांजेक्शन जो करते हैं हम लोग उसको फिर एक रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह का हो रहा है। फिर इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन, तो अपना हम लोग जो है ट्रांजेक्शन को जो है इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। वो जो मैंने बताया था अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसको जो है पहला डिफाइन कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो पहला जो मैं बोला था कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी है उसका पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी एंड आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट वाचर। तो मीन्स यहाँ पे जो है ये अकाउंट्स को और मनी जो मनी का जो लेन देन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बिजनेस को जो है रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट। तो फॉर एग्जांपल
पहला है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो मीन्स यहाँ जो है पैसा जा रहा है सामान खरीदने और कोई जो है सामान दे रहा है और कोई सामान खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो है पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है और सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो है लिखिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा मैं बताऊँगा। आशा कर फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद नंबर 2, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहला जो डिफाइन था उसको मैंने बता दिया। अब ये सेकेंड है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इन अ स्मॉल बिजनेस फॉर्म ऑल द ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। तो ये एक जर्नल फॉर्म में जो है ये रिकॉर्ड करता है। उसका जैसे एग्जांपल है कैश बुक और परचेज बुक। तो अब आप लोग जो है लिख लीजिए। फिर से तो जैसे कि आप लोग को सेकंड मैं डिफाइन जो है मैंने लिखवा चुका था, और अब जो है थर्ड वाला जो है लिखवाना है द क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है। पहला क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन एट द वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट। तो हर एक चीज़ का जो है सेपरेट अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब जो है इसका फोर्थ नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। क्या अब देखिए यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर मैं लिख रहा हूँ समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द स्पेसिफाइड डाटा इन अ मैनर यूजफुल टू द यूज़र। तो मीन्स ये जो है यहाँ पे डाटा को इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो यूज़र के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, तो ये फोर्थ नंबर जो है आप लोग इसको लिख लीजिए। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग का ये हो गया होगा। अब जो है इसका लास्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये इसका जो है लास्ट पार्ट है इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द फाइनल अकाउंट and the statement and other statement
आर प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग जो है मेंटेन किए उसको जो है लास्ट में हम लोग उसको मेंटेन करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। तो एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन ईयर फाइनल अकाउंट एंड द अदर स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, एग्जांपल ऑनर और मैनेजर। तो यहाँ पे ऑनर और मैनेजर जो है इस अकाउंट को जो है वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है सारा पॉइंट्स आप लोग ने लिख लिया होगा। तो प्लीज़ लास्ट में मैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और फुल वीडियो को देखिए, और ताकि मैं इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय को मैं दे सकूं और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूं। थैंक यू।